एक जो मेरा सपना रोटरी चले गांव की ओर, मुझे गांव में ले गए। गांव में मेरे ख्याल से अभी तक मैं कोई 22 इंस्टॉलेशन अटेंड कर चुका हूं। हालांकि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने कंसीव किया है, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां प्रेसिडेंट के लिए, क्लब के लिए। आप वहां पे 2 कमरे बनाना चाहते हैं, ऐसा परमानेंट प्रोजेक्ट रोटरी कभी कभी करती है और तो ये बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम बता दें कि सामाजिक कार्यों में अपना शहर में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाली रोटरी क्लब संस्था सेंट्रल का आज यहाँ पर कार्यकारिणी घोषणा का कार्यक्रम किया गया। अधिष्ठापन समारोह यहाँ पर था, उसमें नए सदस्यों की कार्यकारिणी, नए पदाधिकारी चुने गए हैं और यहाँ के जो रुड़की में आज हिमाचल की शिमला से पहुंचे हैं रोटरी क्लब सेंट्रल के हमारे गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मिस्टर वीके सर। उनसे बात कर लेंगे कि आज किस उद्देश्य से उन्होंने कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने क्या यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के सदस्यों से, रोटरियन से क्या अपील करी है, किस तरह से समाज सेवा को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सके, हम जान लेते हैं वीके सर से। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने आज अपने भाषण में कहा, क्या अपील आपने करी अपने सदस्यों से? आज यहाँ पर रोटरी क्लब रोटरी सेंट्रल का जो है रुड़की का इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी और इसमें डॉक्टर एलपी सिंह जी ने जो है जो प्रेसिडेंट कार्यभार संभाला है और इनके साथ सेक्रेटरी जो है आदर्श कपानिया जी ने कार्यभार संभाला है। और हमारे रुड़की में जो असिस्टेंट गवर्नर है वो भी विटनेस बने, डॉक्टर अचल मित्तल, इस कार्यक्रम के। और इस कार्यक्रम में ना केवल इस क्लब के सदस्य ने भाग लिया बल्कि जो रुड़की के अंदर दूसरे क्लब्स भी है वहाँ से भी मेंबर आए थे। सर, किस तरह से जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने का काम रोटरी क्लब जो सेंट्रल है या अन्य सामाजिक संस्थाएं वो करेगी, या किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा, संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगी? रोटरी समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है और जहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है उस काम को भी आगे बढ़ाती है, करती आई है। जहाँ तक आपने कहा कि समाज सेवा में रोटरी जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। आपको मालूम हो कि रोटरी हमारी 200 से अधिक देशों के अंदर है और 33,000 से ऊपर हमारे क्लब्स हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें हम नॉर्थ इंडिया की जो 5 पार्शियल स्टेट्स हैं वो इसमें आती है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, यूपी का भी सहारनपुर ज़िला और साथ में चंडीगढ़ यूटी। तो ये इसके अंदर 107 क्लब्स हैं। हर एक क्लब का अपना अपना जो है ये समाज सेवा का कार्यक्रम चलता रहता है। और आज आपने देखा हो तो रुड़की के अंदर भी यहाँ पर एक आश्रम के अंदर जो है लड़कियों के गर्ल एम्पावरमेंट का सिलाई का केंद्र चल रहा है, जूडो कराटे सिखा रहे हैं और भी उसमें 2-3 बातें और जोड़ने जा रहे हैं। ट्री प्लांटेशन भी हुआ। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रुड़की सेंटर ने लिया वो एक स्कूल को अडॉप्ट किया। और ना केवल अडॉप्ट किया, हालांकि हम अडॉप्ट करने के मायने यही रखते हैं कि वहाँ पर हम एक वॉशिंग सेंटर दे दें और एक ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉयलेट बना दिया या बेंचेस दे दिए। लेकिन इन सब को भी ऊपर करते हुए रोटरी ने वहाँ पर जो है 2 कमरों का अभी फ़िलहाल एक स्कूल के अंदर 2 कमरे बढ़ाने की बात की है। उसके अंदर और भी जिस तरह की भी ज़रूरत होगी उस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर स्कूल के अंदर क्या था कि पहले कहते 300 बच्चे तक वहाँ पर आने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रीमाइसेस नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है, तो वहाँ पर अभी सिर्फ 190 बच्चे हैं और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं दे पा रहा है। तो स्कूल जाने से वंचित ना रहे बच्चे, तो ये इनिशिएटिव क्लब ने लिया। मैं इसके बहुत ज़ोरों से स्वागत करता हूँ इस क्लब का। बच्चे पढ़ सकें, स्कूल जा सकें, ऐसा कार्य रोटरी क्लब संस्था के द्वारा किया गया है। सर ने बताया कि सामाजिक कार्य तो काफ़ी करते रहते हैं लोग, लेकिन जो आज रुड़की के बेल्डा गांव में रोटरी सेंटर क्लब की तरफ से जो संगठन की तरफ से कार्य किए गए हैं उसकी सराहना करी है। 2 कमरे स्कूल को बनाने का निर्णय लिया गया है संगठन की तरफ से, ऐसा बताया गवर्नर साहब ने। हम बात करेंगे नवनियुक्त अध्यक्ष एलपी संघ साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? आप नए अध्यक्ष बने हैं, किस तरह से लोगों को समाज सेवा की ओर जोड़ा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा? आज हमारा जो है रोटरी क्लब का 6ठा स्थापना दिवस था और
स्थापना दिवस में एक उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है, उसने पिछले 1 साल में जो कार्य किए होते हैं, वो उसका एक जो है मैं कहूँगा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और साथ ही जो इनकमिंग प्रेसिडेंट होता है, वो अपना एक विज़न और मिशन रखता है कि भई अगले 1 साल में वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करता है। तो कुछ तो रोटरी जो है सोसाइटल प्रोजेक्ट्स करता है और साथ ही साथ 1 या 2 ऐसे सिग्नेचर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करता है, जिसका हमारी सोसाइटी पे एक लंबा प्रभाव पड़े। तो जैसे कि पिछले साल हमने एक आश्रम प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने गांव के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, सिलाई, बुनाई, और जूडो कराटे इत्यादि का प्रशिक्षण दिया। उसको हम इस साल कंटिन्यू करेंगे। इस साल हमने जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के तौर पे लिया है, वो एक हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट बेल्डा गांव में लिया है। जैसा कि अभी डीजी साहब ने बताया कि उस स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, सिवाय कि वहाँ पे 1-2 कमरों के। तो हमने सोचा कि वैसे तो हम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स तो करते ही रहते हैं, हम एक ये ऐसा सिग्नेचर प्रोजेक्ट भी लेके चले जिसमें हम वहाँ बच्चों को ये सारी सुविधाएं भी प्रदान कर सकें। और साथ ही साथ हम इस स्कूल को एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पे प्रस्तुत करेंगे। प्रोजेक्ट बताए आपने, बताया कि जो इस बार आपकी नई कार्यकारिणी 2 प्रोजेक्ट लेके चल रही है। एक आपने बताया कि स्कूल के अंदर 2 कमरे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रोटरी का इस साल का माना जाए 2022-2023 का। इसके अलावा तीसरा या दूसरा कौन सा आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा? एक और प्रोजेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, बुक फॉर वन, बुक फॉर एवरीवन। यानी कि जो बहुत अच्छे स्तर के जो स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे स्कूलों की जो किताबें हैं वो रद्दी में जाती हैं। हम स्कूलों टू स्कूल लेवल पे इस टाइप का कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हम उस स्कूल से सारी बुक्स लेंगे। रोटरी के माध्यम से हम अंडर प्रिविलेज टाइप के जो स्कूल्स हैं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सारे बुक्स जो हैं उन स्कूलों से हम जो है इन स्कूलों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा इस साल के लिए। तो सर, जिस तरह सर ने बताया कि बुक्स को पहले जो बच्चे पढ़ते थे उनकी बुक्स लेकर दूसरे स्कूल के बच्चों को दी जाएगी, उनकी जो उनके मम्मी पापा मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाए नहीं जाते, उन बच्चों के लिए आपकी संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई? अपने क्लब की तरफ से जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें और समाज का बेहतर उदाहरण। आज की जो अधिष्ठापन समारोह में कितने लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है, कितने लोगों को यहाँ पर आज ज्वाइन कराई गई? 5 नए सदस्य बने हैं आज। 5 को नई पिनिंग हुई है डीजी साहब के द्वारा। अ, पदाधिकारियों ने बताया कि जो संगठन है वो लगातार कार्य कर रहा है। और हम बात करेंगे जो असिस्टेंट गवर्नर है सर हैं, उनसे बात कर ले। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, लोगों ने बताया बहुत नहीं, सारा सभी बहुत बहुत अच्छा हो गया और प्रेस का बड़ा सहयोग हम लोगों को रहता है। लेकिन हम समाज में पूरी टीम मिलके जो भी अच्छे कार्य है, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस के हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के हैं, चाहे वो गर्ल्स के एडोलेसेंस की तरफ उनको जागृत करना है, और चाहे स्किल डेवलपमेंट है, वो सब कार्य एज ए असिस्टेंट गवर्नर जो 5 क्लब रुड़की के हैं, ये तो एक क्लब है रुड़की सेंट्रल, उन सभी में एज ए असिस्टेंट गवर्नर हम करेंगे। एक स्लोगन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, रोटरी चले गाँव की ओर, यानी रूरल एरिया जो है उसकी तरफ कैसे बढ़त कर पाएंगे? किस तरह के आपने प्रोजेक्ट कराए वहाँ? देखिए, जैसे अभी आपको बताया हमारे गवर्नर साहब ने कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमने जो स्कूल लिया है वो शहर का स्कूल ना लेके गांव का स्कूल लिया है। हम जो बच्चों को देख रहे हैं, जो आश्रम में बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ग्रामीण बच्चों को और शिक्षा और स्किल, सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, उनको रोजगार उन्मुक्त बना रहे हैं कि रोजगारों परक उन्हें शिक्षा दी जाए और वो अच्छे से रोजगार कर पाएँ। उनको हमारे क्लब द्वारा आज एक मशीन भी गिफ्ट की गई है, जो बच्ची ने बहुत अच्छा सिलाई का काम सीख लिया। तो सामाजिक कार्यों में अहम योगदान देने वाली संस्था रोटरी क्लब के जो पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा पहले भी अनेकों सामाजिक कार्य रुड़की में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे विश्व में किए जा रहे हैं। और अब उत्तराखंड के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यहाँ पहुँचे हैं, उनके द्वारा जो उनके अंडर में राज्य आते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर योगदान दिया जा रहा है, उसमें हिस्सा लिया जा रहा है। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको साथ लेकर रोटरी क्लब अपना कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।